वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। क्योंकि आप सभी का प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा कि हम अपने प्री बोर्ड एग्जाम को कैसे टैकल करें, क्या हमारा प्री बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत ही कन्फ्यूज़ होंगे। तो यकीन मानिए आपको यह वीडियो देखने के बाद से इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि अपने हम प्री बोर्ड एग्जाम को कैसे टैकल करें, क्या कुछ प्री बोर्ड एग्जाम में करें और क्या कुछ ना करें। ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्कूल्स अपना प्री बोर्ड एग्जाम दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्कूल हैं जो कम से कम 2 प्री बोर्ड एग्जाम हर साल कंडक्ट करते हैं। और इस साल तो ऐसा बोर्ड का भी नोटिस है कि सभी स्कूल्स को कम से कम 2 प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करना ही करना है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स लोग 3-4 भी प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं जहाँ पे सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 3-4 प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। मैक्सिमम स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड एग्जाम लिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम का जो आपके दिमाग में एक डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है कि प्री बोर्ड एग्जाम को हम कैसे हैंडल करें, क्या करें इसमें, क्या ना करें, यह एकदम समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप अगर किसी कारणवश आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है तो आप अपने सिलेबस को, अपने प्री बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत स्पीड में ख़त्म करने के चक्कर में ना पड़ जाएं। बहुत स्पीड कहने का मतलब क्या है कि अभी तक ऑन एवरेज आप एक हफ्ते में या फिर 2 दिन में एक चैप्टर आप कंप्लीट करते थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। मान लीजिए कि हमें साइंस का हमको एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर, इसको हम लोग कम से कम 2 या 3 दिन का समय देके 2 दिन का या फिर 3 दिन का समय देके हम इसको पढ़ा करते थे आज के पहले। ठीक है, और हम बहुत ही आराम से अपने चैप्टर्स को कवर कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन हमारा प्री बोर्ड एग्जाम आ गया, हमारा सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है, हमारे 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। हमने क्या किया, अपना स्पीड बढ़ा लिया। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या है कि बहुत बच्चे यूट्यूब देख करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके वो क्या करते हैं, उस चैप्टर को 1 शॉट फॉर्म में पढ़ने लगते हैं। 1 शॉट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे के अंदर आप अपने चैप्टर को पढ़ने बैठ जाते हैं। देखिए, 1 घंटे के अंदर रिवाइज करना अच्छी बात है। जो भी 1 शॉर्ट वीडियो होते, चाहे हमारे चैनल पे हो चाहे किसी भी चैनल्स पे हो, 1 शॉर्ट वीडियो आपके रिवीजन के लिए बड़ी अच्छा है। 1 शॉर्ट वीडियो देख के आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं अगर आप पहले से पढ़े हैं। लेकिन आप 1 शॉर्ट वीडियो देख करके, 1 शॉर्ट लेक्चर देख करके आप अपने चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये आप यकीन मान लो 100%। तो मेरा ही कहने का मतलब है कि अगर आप अपने चैप्टर को 2 या 3 दिनों का समय दे के ऑन एवरेज पढ़ रहे थे, तो आप इसी स्पीड से अपने पढ़ाई को करें। आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि हमारा प्री बोर्ड एग्जाम आ रहा है, हमको अपने सिलेबस को बहुत फास्ट कर लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। क्योंकि आप क्या करोगे अपने सिलेबस को फास्ट करने के लिए कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को 1 घंटे के अंदर पढ़ लेंगे, 1 घंटे में पढ़ लेंगे। और फिर होगा क्या कि आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम में भी, अगर आपका प्री बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो 100% आप उसको गलत करके आ जाएंगे। और किसी कारणवश मान लीजिए तुक्के से आपने प्री बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन अगर सही भी कर लिया, जिसको आपने 1 घंटे के अंदर प्रिपेयर किया है, तो 100% आप बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो आपने 1 घंटे में चैप्टर को समझा है, पढ़ा है, वह आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में मुश्किल से 1 से 2 दिनों के लिए रहेगा। आपका पेपर खत्म और चैप्टर भी आपके दिमाग से खत्म, क्योंकि आपने उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, उस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में नहीं समझा है। उसमें क्या कुछ दिया आपने, कुछ ऐसा समझा ही नहीं है। बस उसमें आपने उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ा है, उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिया है। बस अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के नियत से, कह लो क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रोसेस पर्पज से ही आपने उस चैप्टर को पढ़ा था। तो चैप्टर ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में बना रहने वाला नहीं है। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हमने इस चैप्टर में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो मेरा बस आप सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड में ना जाएं कि हमें अपना सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। अगर आप रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप अभी तक आपके मुश्किल से 1 से 2 चैप्टर ही बचे होंगे जो कंप्लीट नहीं होंगे। तो उनको आप अपने नॉर्मल स्पीड से अच्छे से पढ़ के कंप्लीट करो, ताकि जब आपका बोर्ड एग्जाम आए तो ऐसा ना लगे कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर कुछ पढ़ा ही नहीं है। और आप उसको 1 शॉट के फॉर्म में पढ़ लेंगे और बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, तो बस यकीन मान लो आपका प्री बोर्ड एग्जाम उस चैप्टर से, उस 1 शॉट पढ़ने से अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा होने वाला नहीं है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देन सेकंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टिप्स है, अब हमने इतना कुछ बोला तो आप तो ये कहोगे यार कि जो सर बता रहे हैं, चाहे जो भैया कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हमारा प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर बहुत ही बेकार आने वाला है। क्योंकि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है
तो आप उसको जल्दीबाजी में कंप्लीट करने के चक्कर में ना पड़ जाएं। ठीक है, मेरा कहने का मोटिव क्या है कि अगर आपके पूरे साइंस के बुक में 10 चैप्टर दिए हैं और आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 चैप्टर पढ़े हैं, तो आप इन 7 चैप्टर पे ही अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएं। बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, जो आपके 3 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको आप अपने नॉर्मल तरीके से जैसे आप इसके पहले पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहें, धीरे धीरे कंप्लीट करें। तब आपके दिमाग में पहला कन्फ्यूजन ये होगा, तब तो मेरे इस रूल की वजह से आपके प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे। तो यार आप ये देख लो, समझ लो कि प्री बोर्ड एग्जाम में नंबर कम तो आते ही हैं, फिक्स है, क्योंकि इसके 2-3 रीज़न हैं। पहली बात तो आप पहली बार अपना एक एग्ज़ाम देने जा रहे होते हो। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसके पेपर कठिन बनते हैं। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम से अगर प्री बोर्ड एग्जाम को आप कंपेयर करोगे तो जो प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, वो बहुत ही कठिन बनाया जाता है। दूसरी बात, प्री बोर्ड एग्जाम में अगर आपका नंबर कम आ जा रहा है, कोई बहुत प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। थोड़ा सा आप घर पे डांट सुनेंगे, थोड़ा सा स्कूल में आपका ऐसा कुछ टीचर आपसे कहेंगे, लेकिन आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को अच्छा करने के चक्कर में अगर आप बहुत स्पीड से पढ़ रहे हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम को कहीं ना कहीं ख़राब कर लेंगे, क्योंकि आप जो ही 2-3 चैप्टर बहुत स्पीड में पढ़े होंगे उनके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे, और बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर आपके 7 चैप्टर प्री बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर हैं तो आप इन 7 चैप्टर पे ही अपना प्री बोर्ड एग्जाम देने जाओ। बाकी जो भी चैप्टर्स आपके बचे हैं, 2-3 चैप्टर जो भी बचे हैं, उनको आप नॉर्मल स्पीड से प्रिपेयर करते रहो। ऐसे पढ़ो कि आपके नेक्स्ट प्री बोर्ड तक या फिर बोर्ड एग्जाम से पहले वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं। हाँ, लेकिन जो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हैं, चाहे 7 चैप्टर 5 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट्स में जो भी चैप्टर कंप्लीट हैं, उनको आप ऐसे रिवाइज करो, ऐसे उनको प्रिपेयर करके जाओ कि उनसे जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपको बुरा तब लगना चाहिए कि जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा है, कंप्लीट किया है, उसका क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। आपको बुरा यहाँ नहीं लगना चाहिए कि जो हमने अभी पढ़ाई नहीं है उसका क्वेश्चन गलत हो गया। उसका तो आप पहले ही मान लो कि गलत होना है, क्योंकि अभी आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो बस मेरा आपसे यही कहने का मोटिव है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पे अभी फोकस ना करें। हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने अच्छे से कंप्लीट किया है, तो आप 100% अपने प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप नॉर्मल स्पीड से चल रहे हो, आपका अभी 2-3 चैप्टर हर सब्जेक्ट्स में बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको आप नॉर्मल स्पीड से ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बस आप एक ही चीज़ अपने से वादा कर लो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि हमने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़ लिया है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में, हिंदी में, इंग्लिश में, साइंस में, हिस्ट्री में, सिविक्स में, जिस भी सब्जेक्ट में आपने जो चैप्टर अभी तक पढ़ लिया है, उसका क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, वो गलत नहीं होना चाहिए। आप उसी फोकस करें कि जो भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है उसका क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। देन जो आपका सेकंड प्री बोर्ड होगा उसमें आप कोशिश करें कि उसमें आप पूरे फुल फॉर्म में जाएंगे, सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करके जाएंगे, और जो आपका सेकंड प्री बोर्ड होगा उसको आप एज ए बोर्ड लेके चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फर्स्ट प्री बोर्ड को बोर्ड का एग्जाम जैसा ना लें, आप लेके चलो, और आप यकीन मान लो कि आपका फर्स्ट प्री बोर्ड में मार्क्स कम होगा तो उससे हमें डिमोटिवेट भी नहीं होना है। उसके कई सारे रीज़न होते हैं। क्यों? पहला रीज़न की कॉपी आपको काफ़ी हार्ड चेकिंग मिलेगी। जो आपके स्कूल के टीचर होंगे आपकी कॉपियों की जांच बहुत ही कठिन तरीके से करते हैं। वो एक पॉइंट्स के नंबर आपको काट लिए जाएंगे, जिसके नंबर्स बोर्ड में मिल जाते हैं। जैसे हम अगर कोई डायग्राम बना रहे हैं और थोड़ा सा हमारा डायग्राम में मिस्टेक होगा, उसका वो मार्क्स कट कर देंगे, लेकिन जबकि आपको बोर्ड में उसका मार्क्स मिलेगा। अब आपका हार्ड चेकिंग यहाँ पे इसलिए होता है ताकि आपके अंदर जो भी कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उस मिस्टेक्स को करना आप छोड़ दें। तो प्री बोर्ड में नंबर्स तो कम होंगे, बहुत हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्री बोर्ड में 80% से अबव स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप 100% अपने बोर्ड एग्जाम में मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मेरा जो पहला टिप्स था कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात, अपने जो भी चैप्टर्स पढ़ा है उन पे ज़्यादा फोकस करके उनको रिवाइज करके अच्छे से अपना एग्जाम देने जाएं, और कोशिश करें कि जो चैप्टर आपने अभी तक कंप्लीट किया है उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को, जो कि आपका 2 या 3 प्री बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आप अपने पेपर को 2 तरीके से हैंडल करें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स में आपके पेपर्स में 2-3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, 2-3 सेक्शन अगर छोड़ भी दिया जाए तो हमारा जो पेपर होता है, जो भी हमारा प्री बोर्ड का पेपर होगा या फिर बोर्ड का पेपर होगा, प्री बोर्ड के एग्जाम को हम एज ए ट्रायल एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बोर्ड होगा एक ही पेपर होगा। लेकिन प्री बोर्ड में अपने पास 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, थर्ड प्री बोर्ड भी। तो हम प्री बोर्ड एग्जाम्स को एक ट्रायल एग्जाम के जैसे ले लें। ट्रायल एग्जाम कहने का मतलब क्या है कि आपके मानिए 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं। प्री बोर्ड 1 का ये पेपर आपका आ गया क्वेश्चन पेपर, और ये प्री बोर्ड 2 का क्वेश्चन पेपर आ गया। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स में ट्रायल नहीं भी करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में पर्टिकुलर आप ये ट्रायल कर लें, इसको कर लें, अच्छे से कर लें। ठीक है, कि अगर मानिए आपको बोर्ड का पेपर दिया गया,
फर्स्ट प्री बोर्ड को आपने सेक्शन ए से सॉल्व करना स्टार्ट किया, यानी पहले क्वेश्चन से हम आखिरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं। लेकिन हमने सेकंड प्री बोर्ड में क्या किया, हमने सेकंड प्री बोर्ड में अपने फॉर्मेट को चेंज किया, हम लास्ट वाले क्वेश्चन से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, और जो आपका आखिरी क्वेश्चन होगा लमसम 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इस पर मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसको ट्रायल करते हैं, हम लोग क्या ट्रायल करते हैं कि हम पहले प्री बोर्ड को स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे और सेकंड प्री बोर्ड को हम लास्ट से सॉल्व करेंगे, और हम एनालाइज करेंगे लास्ट में कि किस वाले प्री बोर्ड के फॉर्मेट में हम ज़्यादा अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, हम किस वाले तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं पेपर को तो हम अपने पेपर को लास्ट तक फुल सॉल्व कर पा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रायल ले लोगे तो आपके दिमाग में ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि हमें बोर्ड में सेक्शन ए से सॉल्व करना है कि सेक्शन लास्ट से सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो आपके पास प्री बोर्ड ऐसा भी मौका देता है, आप ये भी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऐसा देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि हम सेक्शन ए से सॉल्व करेंगे कि सेक्शन ई से सॉल्व करेंगे, सेक्शन डी से सॉल्व करेंगे, यानी हम स्टार्टिंग से पेपर दें या आखिरी क्वेश्चन से दें। तो आप प्री बोर्ड एग्जाम को खुद ही ट्रायल के बेसिस पे ले लो और आप लास्ट में इनको एनालाइज करना कि किस तरीके में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किस तरीके में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, आपका समय बच रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे भी एक मौका चेक करने को मिलता है कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि क्या आप इस गिवन टाइम इंटरवल में फुल पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो प्री बोर्ड के पेपर को गिवन टाइम इंटरवल्स में, तो आप 2, 4, 10 सैम्पल पेपर रिवाइज करें स्टॉप वॉच लगा के, ताकि आपका स्पीड बढ़े, ठीक है। स्पीड, राइटिंग स्पीड इंक्रीज करने का एक और तरीका है, जो 4th पॉइंट हमारा आज का होगा, कि आप जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, याद करने का मतलब मैं रटने की बात नहीं कर रहा। अब जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आंसर समझ रहे हैं, उसको एक बार लिख के रिवाइज करें, ताकि आपका जो हाथ है इसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में हमें क्वेश्चन तो सभी आ रहे होते हैं, लेकिन अपने लिखने की स्पीड की वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आप इसको अपने लिखने की हैबिट को इंक्रीज करना होगा, स्पीड अपने बढ़ाने होंगे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली कम से कम जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिख के पढ़ो। माने हमें कोई क्वेश्चन, हमने अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, लिखना है, तो उसको एक बार हम अपने कॉपी पर लिख के चेक कर लें। उससे हमें 2 बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक बार जो आपने लिख लिया कभी आपको भूलने वाला नहीं है, और दूसरा पॉइंट कि आपका थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, आपका लिखने का हैबिट अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो आज से ही, तो आपके स्पीड बढ़ जाएंगे और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन 100% नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देना है, फोकस करना है। आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम को एज ए ट्रायल बोर्ड एग्जाम लेना है। आप अपनी गलतियों को यहाँ देखें कि आपसे क्या क्या कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है फर्स्ट प्री बोर्ड में, देन सेकेंड प्री बोर्ड में उस गलतियों को सुधारें, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड आपका होगा, फाइनल पेपर होगा, आपको वहाँ गलतियाँ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जो बोर्ड में गलतियाँ कर लोगे दोबारा उसको आप सही कर पाओगे, नहीं। बोर्ड में आपको, प्री बोर्ड में आपको ये मौका मिल रहा है कि फर्स्ट प्री बोर्ड में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रहा है तो सेकंड प्री बोर्ड में आप उसको सही कर लो। तो प्री बोर्ड एग्जाम को आप एज ए ट्रायल एग्जाम लें, अपने जो भी कुछ भी आपसे यहाँ मिस्टेक्स हो रहे हैं उनको एनालाइज करें, उनको समझें, उनको अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपने बड़े भैया से, किसी से भी डिस्कस करके उन गलतियों को दूर करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल्स के द्वारा कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।